मूवी की शुरुआत में हमें आसमान में उड़ता हुआ एक प्लेन दिखाया जाता है, जिसमें प्लेन का कैप्टन और उसका को पायलट आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है और हम 1 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से प्लेन का दिशा यंत्र खराब हो जाता है और वो दोनों कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके उन्हें बताते हैं कि हमारा दिशा यंत्र और बाकी सारी डिवाइस खराब हो चुके हैं। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से उन्हें बताया जाता है कि आपके प्लेन में कोई खराबी नहीं है और आगे मौसम भी बिल्कुल साफ है। ये सुनकर इन दोनों को थोड़ी सी राहत होती है। लेकिन जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वो लोग सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान देखते हैं और इस तूफान को देखकर वो दोनों काफी डर जाती है और उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो फिर से कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उनका कांटेक्ट कंट्रोल रूम से नहीं हो पाता है और अब इन लोगों को अपने सामने वाले तूफान से होकर गुजरना होगा। और फिर वो लोग अपने सारे पैसेंजर को अलर्ट कर देते हैं कि अपने अपने सीट बेल्ट लगा ले। ये सुनकर सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं और अपनी सीट बेल्ट को टाइट बांध लेते हैं और इसके बाद उनका प्लेन तूफान के अंदर एंटर हो जाता है और उनका पूरा प्लेन पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था और हालत बहुत खराब हो चुके थे, जिस वजह से सभी पैसेंजर डर कर चिल्ला रहे थे। कैप्टन और को पायलट भी बहुत ज्यादा डर गए थे और वो किसी तरह से इस तूफान से बाहर निकलकर अपने प्लेन को दूसरी ओर ले जाते हैं। और जब वो लोग दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से शांत हो चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अचानक से रात हो गई थी, यानी कि कुछ टाइम पहले जब वो लोग तूफान के अंदर एंटर हुए थे उस वक्त सुबह थी और जैसे ही वो लोग तूफान से बाहर निकले तो वहाँ पर रात हो गई थी और इनके प्लेन के सारे डिवाइस पूरी तरह से बंद हो चुके थे और सिर्फ रडार ही काम कर रहा था। और जब वो दोनों पायलट रडार में देखते हैं तो वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर बहुत सारे फाइटर प्लेन होते हैं और उन दोनों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो लोग कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा होता है। हालांकि वो लोग बहुत डर चुके थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि वो लोग जल्दी कंट्रोल रूम में कांटेक्ट कर लेंगे और उनके प्लेन को सुरक्षित जगह पर लैंड करवा देंगे। इसीलिए वो लोग लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनका कांटेक्ट कंट्रोल रूम से नहीं होता है तो को पायलट कैप्टन से कहता है कि हमारे आसपास जो प्लेन है ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है, बल्कि ये सबके सब फाइटर प्लेन है। और जब उनका प्लेन बादलों के नीचे आता है तो नीचे का नजारा देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जितने भी फाइटर प्लेन थे वो एक सिटी के ऊपर बम से अटैक कर रहे थे। और ये नजारा देखकर उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई वॉर चल रही हो। प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर भी ये देख लेते हैं, लेकिन तभी स्टाफ उन्हें बताता है कि आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। वहीं हमें कैप्टन और को पायलट को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से डर चुके थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे क्या चल रहा है और अचानक से सुबह से रात कैसे हो गई। और साथ में ही वो अच्छे से जानते थे कि उन्हें जल्द से जल्द प्लेन को लैंड करना होगा, क्योंकि उनके प्लेन का फ्यूल जल्दी ही खत्म होने वाला था। दूसरी ओर पैसेंजर भी नीचे का नजारा देखकर पूरी तरह से पैनिक हो चुके थे। वो स्टाफ से पूछते हैं कि नीचे क्या चल रहा है, तभी वो उन्हें बताते हैं कि हमें उस बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। इस प्लेन में 2 ऐसे पैसेंजर भी होते हैं जो हिस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार होते हैं और उन्होंने उस फाइटर प्लेन को देखा था जो उसके आसपास उड़ रहे थे और वो अपनी किताबों में उनकी जानकारी पढ़ते हैं। तभी वो समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए वो दोनों कैप्टन और को पायलट से मिलना चाहते थे, लेकिन उन दोनों को वहां पर रोक दिया जाता है। लेकिन किसी तरह से वो दोनों कैप्टन के केबिन तक पहुंच जाते हैं और वो कैप्टन को बताते हैं कि जो फाइटर प्लेन हमारे आसपास है उसे सन 1945 में बनाना बंद कर दिया गया था और जितने भी प्लेन बने थे वो सबके सब वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से खत्म हो गए थे। कैप्टन पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था और इन दोनों की बातें उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और वो इन दोनों से यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो दोनों कैप्टन से कहते हैं कि असल में हम टाइम ट्रैवल करके वक्त के पीछे आ गए हैं और शायद 1940 का साल है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है। ये सुनने के बाद कैप्टन पूरी तरह से चौंक जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इस बात को पूरी तरह से साबित करके दिखाओ, मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ और किसी भी पैसेंजर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना। फिर वो दोनों के दोनों आदमी अपनी सीट पर चले जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन सोच में पड़ जाता है कि क्या सच है और क्या गलत, और क्या वो सच में टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। और फिर इस टाइम उन लोगों के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। फिर जब वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी रेडियो के जरिए उनका कांटेक्ट आर्मी ऑफिसर से होता है, जो उनसे कहता है कि मुझे अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दो। असल में उस आर्मी ऑफिसर को लग रहा था कि ये दुश्मन का जहाज है। कैप्टन उस आर्मी ऑफिसर से मदद मांगता है, लेकिन वो ऑफिसर कंफ्यूज था क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस प्लेन में कौन है। और फिर कैप्टन उसे आज की तारीख पूछता है और वो कहता है कि आज की तारीख 17 जून 1940 है। और ये सुनने के बाद कैप्टन और को पायलट के होश उड़ जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में वो टाइम ट्रैवल करके 1940 में आ गए हैं। असल में वो लोग अपने वक्त से 75 साल पीछे आ गए थे और जब उनकी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था तब सन 1915 का वक्त था और ये साल 1940 का था। इसके बाद कैप्टन उन दोनों इतिहासकार को अपने पास बुलाता है, जिन्होंने कैप्टन को सबसे पहले कहा था कि वो लोग टाइम ट्रैवल करके पास्ट में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आ गए हैं। असल में उन दोनों को पता था कि इतिहास में कौन सी तारीख को कौन सी घटना हुई थी। फिर वो दोनों इतिहासकार आर्मी ऑफिसर को बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जहाज डूबने वाला है और ये सुनकर वो आर्मी ऑफिसर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये बात अपने सीनियर ऑफिसर
को बताने के लिए जाता है। वहीं वो दोनों इतिहासकार कैप्टन को बताते हैं कि मौसम में कुछ ऐसी खराबी और ऐसे चेंजेस हुए हैं जिससे हम सन 2015 से सन 1940 में आ गए हैं। यानी कि उनका पूरा का पूरा प्लेन पैसेंजर के साथ टाइम ट्रैवल कर चुका है और ये सब उस वक्त में आ गए हैं जहाँ पर उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। वो दोनों इतिहासकार कैप्टन को ये भी बताते हैं कि हम इस वक्त से नहीं है, इसीलिए हम जल्द ही अपने वक्त में वापस चले जाएंगे। बस हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। हमारे लिए हम सबकी जान बचाना ही सबसे चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि जंग का माहौल था और अगर हमने अपनी जान बचा ली तो हम अपने वक्त में वापस चले जाएंगे। तभी उनकी सारी बातें एक पैसेंजर सुन लेता है और वो ये सुनकर बहुत डर जाता है और वो सभी पैसेंजर को ये बात बता देता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग उसकी बात मान जाते हैं और तभी वहाँ पर दो सोल्जर खड़े हो जाते हैं जो इसी प्लेन में सफर कर रहे थे और सबको अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठने के लिए कहते हैं। असल में वो नहीं चाहते थे कि किसी की बेवकूफी की वजह से कोई गड़बड़ हो। फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो फिर से उस आर्मी ऑफिसर को रेडियो से कांटेक्ट करता है। तभी वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल ठीक थी और इस वजह से हमारे कई लोग बच गए हैं, वरना वो सबके सब उस जहाज के साथ डूबकर मारे जाते। इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और मुझे बताओ कि तुम्हारी लोकेशन क्या है। लेकिन इन लोगों को भी नहीं पता था कि उनकी लोकेशन क्या है। असल में उसके प्लेन के जो सारे डिवाइस होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके थे, इसीलिए वो अपनी लोकेशन उन लोगों को दिखाने के लिए अपने प्लेन की सारी लाइट ऑन कर देते हैं ताकि आसमान में उनकी लोकेशन को देख लिया जाए। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा ही असर होता है और यहाँ पर जो आसमान में फाइटर प्लेन होते हैं वो उन प्लेन को देख लेते हैं और उनके प्लेन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन को एहसास होता है कि बाहर जो फाइटर प्लेन है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी है, इसीलिए वो अपने प्लेन को और भी नीचे ले आता है और वो फाइटर प्लेन अभी उसका लगातार पीछा कर रहे होते हैं। और इससे पहले कि वो और भी ज्यादा नीचे आ जाते, कैप्टन और को पायलट अपने प्लेन को अचानक ऊपर ले जाते हैं और वो फाइटर प्लेन में इतनी तेजी से मूव करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी और जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो सारे फाइटर प्लेन ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन और को पायलट के सामने अब भी बहुत ही बड़ी चुनौती बाकी थी, क्योंकि उनके प्लेन के अंदर फ्यूल जल्दी ही खत्म होने वाला था और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते तभी फाइटर प्लेन उसके ऊपर फिर से हमला कर देते हैं, जिससे उनके प्लेन की विंडो भी टूट जाती है और हवा के प्रेशर की वजह से उनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। तभी उस प्लेन में जो इतिहासकार होते हैं वो कहते हैं कि हमें रडार को पैराशूट से बांधकर नीचे आर्मी वालों के पास भेजना होगा ताकि उन लोगों को हमारी लोकेशन का सही सही पता लग सके। और फिर वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो रडार को पैराशूट से बांधकर आर्मी वालों के पास फेंक देते हैं और फिर वो आर्मी ऑफिसर उस रडार को इंस्टॉल करता है। असल में वो एक नई टेक्नोलॉजी थी जो उन लोगों के पास नहीं थी और रडार की मदद से उस आर्मी ऑफिसर को पता चल जाता है कि उनका प्लेन कहाँ पर है और फिर वो कैप्टन और को पायलट को गाइड करता है और उनके प्लेन को सुरक्षित जगह पर ले जाता है। और जब वो लोग अपने प्लेन को लैंड करने वाले होते हैं तभी उनके सामने फिर से एक बार ऐसा ही तूफान होता है जिस तूफान के अंदर एंटर होने के बाद वो टाइम ट्रैवल में फंस चुके थे। तभी उन दोनों पायलट को समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें अपने वक्त में वापस जाना है तो एक बार फिर से उसे इसी तूफान के अंदर एंटर होना होगा और वो दोनों अपने प्लेन को उस तूफान के अंदर एंटर कर देते हैं, जिसके बाद उसका पूरा प्लेन बुरी तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसीलिए सभी पैसेंजर, कैप्टन और को पायलट भी डर जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद उसका प्लेन तूफान की दूसरी साइड निकलता है तो वो लोग फिर से एक बार अपने प्रेजेंट टाइम में यानी कि सन 2015 में वापस आ जाते हैं और अब उनके प्लेन का फ्यूल लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इससे पहले कि उनका प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाता उन्हें रनवे मिल जाता है और जिस पर वो आराम से अपने प्लेन को लैंड कर देते हैं। इनके प्लेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन अब सबके सब सुरक्षित थे और फिर एक एक करके सभी पैसेंजर उस प्लेन से नीचे उतर जाते हैं और आखिर में एक बूढ़ा आदमी होता है जो अपनी डायरी लिख रहा होता है और ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आर्मी ऑफिसर होता है जो सन 1940 में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। असल में उसे पहले से ही पता था कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल करेगा और इसीलिए वो इस प्लेन में आया होता है। और इसी के साथ हमारी ये टाइम ट्रैवल की मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।